नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। दिल्ली चुनाव की घड़ी में वायदों की झड़ी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद आज बीजेपी ने भी दिल्ली वालों के लिए फ्री का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी ने आज दिल्ली चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र के पहले हिस्से का ऐलान कर दिया, यानी दिल्ली के लिए बीजेपी मैनिफेस्टो का दूसरा हिस्सा भी लेकर आने वाली है। लेकिन आज आए बीजेपी के संकल्प पत्र के पहले हिस्से ने ही दिल्ली के सियासी समर को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए देने का वादा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान। बीजेपी के संकल्प पत्र में दिल्ली वालों को एलपीजी पर 500 रुपए की सब्सिडी के ऐलान के अलावा होली दिवाली में एक सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज के अलावा बुजुर्गों को 3,000 रुपए तक की पेंशन की भी घोषणा की गई है। इनसे इतर संकल्प पत्र में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए अटल कैंटीन योजना के तहत 5 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन का भी वादा शामिल है। खास बात यह रही कि संकल्प पत्र के वायदे गिनाते समय जेपी नड्डा ने केजरीवाल सरकार को उनकी योजनाओं को लेकर खूब घेरा। मोहल्ला क्लिनिक को उन्होंने भ्रष्टाचार का सेंटर बताया, तो गैस सिलेंडर के वायदों पर भी केजरीवाल नड्डा के निशाने पर रहे। वार हुआ, खुद अरविंद केजरीवाल ने पलटवार का मोर्चा संभाला और बीजेपी के संकल्प पत्र को आम आदमी पार्टी की कॉपी करार दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है और दिल्ली में जिन योजनाओं को प्रधानमंत्री रेवड़ी कहकर गलत बता रहे थे, अब बीजेपी आम आदमी पार्टी की उन्हीं योजनाओं को दिल्ली में लाने का वादा कर रही है। उन्होंने पूछा क्या प्रधानमंत्री अब रेवड़ी को सही कहेंगे, और अगर केजरीवाल की योजनाएं ही लानी है तो फिर दिल्ली में बीजेपी का क्या काम है। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना घोषणा पत्र, आपको बताते चले, कुछ योजनाओं का ऐलान जरूर किया गया है। घोषणा पत्र लेकर नहीं आई, लेकिन पहले ही फ्री के वायदे कर सभी पार्टियां जनता को रिझाने में जुटी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि इसके वायदे में कितना दम है और क्या दिल्ली में अब सिर्फ सब कुछ फ्री ही चलेगा। महादंगल में कई ऐसे सवाल हैं जिसको उठाएंगे मुद्दे के तौर पर, लेकिन उसके पहले बयानों का यह दौर देखिए। We will eliminate all the scopes of corruption जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। तो जो काम केजरीवाल कर रहा है वो काम हम भी करेंगे। ये एक लाइन का संकल्प पत्र उनका आ रहा है। उनके पास ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, ना उनके पास कोई नेता है, ना उनके पास सीएम चेहरा है। कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। मोदी जी कहें कि फ्री रेवड़ी देश के लिए नुकसान नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। जो प्यारी दीदी योजना के 2,500 रुपए है, उन लोगों की हवाबाजी नहीं है जो पहले भी यहाँ वादा करके वादा तोड़ चुके हैं पंजाब में। ये वो पार्टी 2,500 रुपए की प्यारी दीदी योजना की घोषणा कर रही है, जो आज 4 राज्यों में लागू कर रही है अपनी गाड़ी। जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए। संजीवनी लेकर के आए हैं। संजीवनी, ये संजीवनी अपनी सरकार को बचाने की संजीवनी। तो इनका पूरा का पूरा संकल्प पत्र जो है वो खोखला है, झूठ का पुलिंदा है और एक ही लाइन का है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है हम भी केजरीवाल से सीख के वही काम करेंगे। दिल्ली की दौड़, फ्री के वायदों की होड़ लगी हुई है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। विशाल मिश्रा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसमीन शाह थोड़ी देर में प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सबसे पहले जफर साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि कॉपी कर ली है आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से,
ऐसे में बीजेपी का क्या काम है जब आपको ही कॉपी करना है दिल्ली में? तो देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो उनसे सवाल यह करना चाहिए कि क्या आपने पंजाब में जो अनाउंसमेंट किया या दिल्ली में जो अनाउंसमेंट किया था, क्या उसको पूरा किया? आपने झूठे वायदे किए, जनता के इमोशन से खिलवाड़ किया, क्या आपने वायदे पूरे किए? अनेक वायदे किए उन्होंने, खास के महिलाओं से इतने सारे वायदे किए, लेकिन कभी पूरा नहीं किया। पूरा करने का काम तो हम करने जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने जो भी वायदा किया, संकल्प है। हमने ये नहीं कहते मैनिफेस्टो, हमारा संकल्प पत्र, और हम संकल्प लेते हैं कि इसे पूरा करेंगे। आप देखिए, हमने छत्तीसगढ़ में 1000 रुपये बोला, हम लोगों ने किया। हमने क्या कहा, 1250 रुपया महाराष्ट्र में देंगे, हमने दिया। हमने कहा 1250 रुपये मध्य प्रदेश में देंगे, हमने दिया। हमने जहां भी जो वायदे किए वो किया, जो संकल्प लिया उसको पूरा निभाया। और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि संकल्प पत्र जो लिखा है वो पत्थर की लकीर की तरह लिखा है, उसको पूरा करने का हमारा संकल्प है, दायित्व है, और हम पूरा करके दिखाते हैं। लेकिन इनसे जरा पूछ तो लीजिए कि क्या आपने पंजाब में जो वादा किया था, दिया क्या आपने महिलाओं को पैसा? क्या आपने जो घर बोला था, आपने मोहल्ला आप पाठशाला बनाएंगे, वहां तो आपने मधुशाला बना लिया? क्या आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाने के कारण नाम से इतना सारे घोटाले कर दिए? अरे भाई, आपको जनता ने चुना था कि आप मोहल्ला क्लिनिक बनाए, लेकिन क्लिनिक के बजाय करप्शन का डेन बनाया। आपको चुना था कि आप पाठशाला बनाए, पाठशाला की जगह आबकारी नीति के द्वारा आपने मधुशाला बनाया, और आपने जनता के से इमोशन के साथ खिलवाड़ किया। और हम ठीक है, संकल्प लेते हैं कि जैसे बाकी स्टेट में पूरा किया है, यहां भी पूरा करेंगे। और केजरीवाल जी, सबसे पहले जनता के सामने आकर कहिए कि जनता, मैंने जो पंजाब में जाके उछल उछल के बोला था वो मैं नहीं पूरा किया, इसलिए अब ये जो भाजपा का संकल्प है, क्या वो आम आदमी पार्टी का विकल्प बनेगा? राजधानी दिल्ली में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के जरिए खुद के लिए सिद्धि कर पाएगी? मैं लौट रही हूँ, जसमीत शाह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, पूछ लीजिए, बोलिए, सवाल क्या है? तीन चीज बोल सकता हूँ। देखिए, हमने जो बहुत अहम फैसले जो किए हैं, हमने 2500 रुपये देने का वादा किया अपनी बहनों को, महिलाओं को 2500 रुपया, जो हम सारे स्टेट्स में दे रहे हैं, वो इस तरह से देंगे जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं। हमने कहा है कि 1 सिलेंडर होली और दिवाली में देंगे, वो फ्री सिलेंडर देंगे। हमने वादा किया है कि हम जो भी हमने वादा किया है वो पूरा करेंगे। ये हर संकल्प जो है हमारा वो मैं जवाब ले लेती हूँ। ये हमने वादा किया है कि 5 लाख आपके पास आते हुए, ठीक है, 5 लाख से 5 नहीं, एक सेकंड, 5 लाख से 10 सेकंड, 5 लाख आयुष्मान भारत का जो उन्होंने लागू नहीं किया, उसको 10 लाख 5 लाख टॉप अप करके बुजुर्गों के लिए भी हमने, जो उन्होंने बुजुर्गों का नाम नहीं जोड़ा, 2000 बुजुर्गों का, वो भी हम जोड़ेंगे। साथ साथ हमने जो हर झुग्गी झोपड़ी में, हर छोटे छोटे कस्बे में, हर छोटे छोटे जगह में अटल कैंटीन बनेगा। जिन्होंने 100 कैंटीन का वादा किया था, एक कैंटीन दिखाइए। 100 कैंटीन का वादा किया था, और हम हजारों कैंटीन बनाएंगे, और अटल कैंटीन बनाएंगे, ताकि 5 रुपये में हर गरीब भाई बहनों को खाना मिले, और अच्छा खाना, पौष्टिक आहार मिले। उसके लिए हम पूरे जद्दोजहद के साथ पूरा करेंगे। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। जसमीत शाह जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, वो कह रहे हैं कि भाजपा जो कहती है, भाजपा वो करती है, और कई राज्यों में इसके उदाहरण हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए पैसे देने का ऐलान किया, और हर जगह जितना ऐलान किया गया, महिलाओं के खाते में उतने पैसे जा रहे हैं। वो आप पर पलटकर सवाल पूछते हैं कि पंजाब में जो 1000 रुपए वादा किया गया था, वो पैसे तो पहुंच नहीं रहे महिलाओं के खाते में। ऐसे में दिल्ली में ये जो झूठ का वादा, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, आपने सुन भी लिया जफर इस्लाम के आरोपों पर, जवाब दीजिए इस पर। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कहूंगा, आज जो भाजपा का जसमीत शाह जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है, मैं उसको दुरुस्त कराती हूँ, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरे जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। अनुराग भदौरे जी, अब बीजेपी कह रही है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, और विपक्षी दल खाली वायदे लेकर आ जाते हैं, वादा तेरा वादा। आपको हाँ, आपको एक गाना याद होगा ना, बीजेपी के लिए एकदम सही बैठता है, वादा तेरा वादा, झूठा है तेरा वादा। फिर आ जाते हो पलट के लेके अपना वादा। जनता समझ गई है, झूठा है तेरा वादा। कहाँ चले गए 2 करोड़ रोजगार तो आप दे रहे थे ना प्रत्येक साल, कहाँ है? 15 लाख रुपया किधर है? सब खोज ही रहे ना। एक बार रुकिए, अभी तो बोला ही शुरू किया है। किसान की इनकम दुगनी करने वाले थे, किसान देश का खुशहाल होगा, किसान की इनकम दुगनी होगी।
और किसान यहाँ पे धरने पे लगातार बैठा रहता है, न जाने कितने किसानों की मौतें होगी जिसका हिसाब नहीं। आपने काला कानून उनके लिए पास कर दिया कर लीजिए था। महाराज, आपने कहा था देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अलग होता है, आज इनके संकल्प पत्र पे बताइए ना। हाँ, आप उनकी आलोचना कीजिए, मुझे पता है, लेकिन उनके संकल्प पत्र पर ही बात करेंगे। वो तो बोल रहा हूँ, वादे पे ही तो बोल रहा हूँ। जी जी जी। अरे यही तो बात है, आप मुझे बोलने तो दीजिए। मैं बीजेपी की पोल खोल रहा हूँ, आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप 2 मिनट रुकिए तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बीजेपी की बात कर रहा हूँ, किसी और के वादे की बात नहीं कर रहा हूँ। चले जाते हर राज्य में महाराज, आपके साथ दिक्कत यही है ना, तो मुझे लेकर आना पड़ता है आपको। बोलने ही नहीं दे रहे। अभी मैंने पे आज की डिबेट है, आपके अच्छा, पास मौका है, आप लोग आम बताइए। आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी योजनाओं का जिक्र करें। हम अब मुद्दे पर रहते हैं ना अनुराग जी, बस आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आप बोलिए, बाकी आप बोलिए, बोलिए। अरे मुद्दों पे है, मैं बीजेपी के वादे पे बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी के वादे पे बात कर रहा हूं, मुद्दों पे बात कर रहा हूं। चित्रा जी, मैं कोई मुद्दों पे, मैंने बीजेपी के वादे को याद दिला रहा हूं। इनका चरित्र क्या है बीजेपी का, वो दिखा रहा हूं कि जो वादा करते हैं, जो झूठा वादा करते हैं जनता के साथ। इनका कोई वादा हुआ हो तो बताइए ना, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। केंद्र में वादा किया था ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की इनकम दुगनी होगी, खुशहाली आएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मेट्रो बने, यहाँ पे क्यूटो बन जाएगा, यहाँ बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, डॉलर का एकदम रुपये के बराबर आ जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा। अब उन बातों में नहीं जाना चाहते। महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो जाएगा। वही दिल्ली के अंदर महिलाएं, आपने देखा पहलवान महिलाओं के साथ क्या हुआ था, ये दिल्ली की बात कर रहा हूं। और दिल्ली में आज जो वादा लेके आई, यही सरकार कहती थी ना, रेवड़ी बांटने वाली सरकार है, रेवड़ी क्यों बांटी जाती है। आज क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि गरीबों की मदद आपको करनी पड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी झुकी है, 2500 रुपए देने की बात कर रही महिलाओं को। क्यों? क्योंकि हम गरीब की बात कर रहे थे ना, हमने कहा गरीब महिलाएं हैं, अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? ठीक है, उनका ऑडियो ठीक हो गया है, मैं ले लेती हूँ। आम आदमी पार्टी से जवाब है, जफर साहब जवाब दीजिए। अगर थोड़ी सस्ती मिल जाए, ठीक है, पढ़ाई थोड़ी मुफ्त मिल जाए तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अब आप जिस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जरा मैं उनके पास जाते हुए, जसमीन शाह जी, उनका ये आरोप है कि पंजाब में आप लोगों ने महिलाओं के लिए वादा किया, वो पूरा नहीं हुआ, तो दिल्ली के लिए जो वादों की भरमार कर रहे हैं, आपका वादा झूठा, उनका वादा सच्चा, क्या है जवाब इस पर? चित्रा जी, पहले तो मैं कह दूं कि ये भाजपा का संकल्प पत्र नहीं है, ये भाजपा का केजरीवाल पत्र है। पहली बार आज भाजपा मान रही है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस स्थापित किया है, वही शानदार है, और जो स्कीम अरविंद केजरीवाल जी लागू कर रहे थे वो हम लागू करते रहेंगे। पहली बार आज उन्होंने माना है। हमने महिला सम्मान योजना अनाउंस करी थी, 1000 रुपए हमने पास भी कर दी कैबिनेट में, कह रहे हैं हम लागू करेंगे। हम कह रहे हैं कि मुफ्त इलाज देंगे, वो तो कह रहे हैं कि मुफ्त नहीं देंगे, जितना भी खर्चा उतना नहीं देंगे, हम केवल 10 लाख तक देंगे। तो सारी स्कीमें हमारी लागू कर रहे हैं। दूसरा, ये भाजपा का यू टर्न पत्र भी है, केवल संकल्प पत्र नहीं, भाजपा का यू टर्न पत्र है। क्योंकि आपको पता है, आपके दर्शकों को पता है, 5 साल से नरेंद्र मोदी जी रेवड़ी के नाम पे गाली देते हैं। हमेशा कहते हैं कि रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए, गरीबों को मुफ्त की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सारी चीजों पे पैसे खर्च करने चाहिए। लेकिन दिल्ली का जब चुनाव आ जाता है तो पहली बार ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, फ्री बिजली देंगे, जो अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं वो भी हम देंगे, फ्री पानी देंगे। लेकिन बात ये गौर करने वाली चित्रा जी, ये जेपी नड्डा जी क्यों बोल रहे हैं? अगर वास्तविकता में नरेंद्र मोदी और भाजपा दिल से मान रहे हैं कि नहीं, फ्री की रेवड़ी गरीबों को और मिडिल क्लास को मिलनी चाहिए, तो फिर मोदी जी क्यों बोलने से बच रहे हैं? तो ये एक सबसे बड़ी दुविधा है। मुझे नहीं लगता भाजपा के शब्दों पे फिर भी कोई विश्वास करता है। एक और चीज मैं कहूंगा, जो चीजें आज इन्होंने कही, आप ये भी गौर करने वाली बात है कि देश में कहीं नहीं ये लोग लागू कर रहे हैं। फ्री बिजली उन्होंने 300 यूनिट ओडिशा के चुनाव के पहले घोषित करी थी। 1 हफ्ते पहले इनके डेप्यूटी सीएम पता है क्या कहते हैं? कि फ्री की इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी में बचत करना सीखिए। ये इनके बयान है। कह रहे हैं कि अटल कैंटीन योजना लागू करेंगे। 5 साल पहले इनके एमसीडी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, अटल योजना वहां पे भी लागू करने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। तो जो वादे किए वो भी पूरी तरह से ये लोग फेल हैं। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। जफर साहब, उनके सवालों पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद विशाल मिश्रा जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि ये 5 रुपए कैंटीन तो एमसीडी के आपके मैनिफेस्टो में 5 साल पहले था, क्या हुआ उसका? हालांकि अब आप लोग हैं भी नहीं एमसीडी में। देखिए चित्रा जी, जब इनका आईना दिखा रहे हैं तो ये इस तरह की भी झूठी बातें कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि इनको आईना दिखाने का काम किया है। हमने ये कहा कि आपने जो भी स्कीम अनाउंस कर दी है, उस स्कीम को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, चाहे आपने पूरा किया हो ना किया हो, हम पूरा करेंगे, करने का काम करेंगे। ये तो संकल्प लिया हमने कि आपके झूठे इरादे को, झूठे वादे को हम पूरा करेंगे, इसलिए कि आपने जनता के सामने
झूठे वादे किए थे, लेकिन संकल्प लिया है कि हम पूरा करेंगे। दूसरी बात है, जो हमने संकल्प, अभी तो पहला पार्ट है इसका चित्रा जी, अभी तो एक मिनट, अभी तो पहला पार्ट है, अभी से परेशानी शुरू हो गई, पहला पार्ट है, अभी तो कई पार्ट, अभी तो वो बोलेंगे एक साथ, तो हाँ उनकी बात हो जाए फिर अभी तो आपके पास। हाँ बोलिए। अभी तो पहले पार्ट में तो ऐसा करंट लग गया है कि आपको देखिए परेशान दिख रहे हैं, केजरीवाल से लेके पूरा जो अंदर की जनता, उनके सिपा सलार है, सबको करंट लग गया है। अभी भाई पहला पार्ट है, अभी 2 और पार्ट आने हैं, 2 और पार्ट संकल्प पत्र के आते आते आपको ऐसा हो जाएगा, केजरीवाल जी को मुंह दिखाने का समय नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, कहाँ मुंह छुपाए। क्या लेकर आ रहे हैं? जरा शांत रहिए। जफर साहब क्या लेकर आ रहे हैं दूसरे पार्ट में? ऐसा सब कुछ फ्री हो जाएगा क्या कंपटीशन में? चित्रा जी, ऐसा लगा है आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के बीच फ्री की होड़ लग गई है। पैसे कहां से लेकर आएंगे आप लोग? जफर इस्लाम साहब, जैस्मिन शाह जी, राजधानी दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर बहुत सारे और भी कामकाज करने होंगे। खजाना अगर इसी तरह से, जो एक्सपर्ट है इस मामले के विशेषज्ञ हैं, वो जब आप लोगों से सवाल पूछेंगे फिर क्या जवाब देंगे आप लोग? आपस में कंपटीशन में फ्री 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 सब कुछ फ्री कर दीजिए, कहां से आएगा पैसा? जफर साहब। नहीं चित्रा जी, मैं वही मैं कह रहा हूं, देखिए कोई भी बजटरी एलोकेशन के बाहर नहीं होगा, बजटरी प्रोविजन सबका होगा, उसके बाद ही ये बांटा जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी अनाउंसमेंट कर दिया बजटरी प्रोविजन, जैसे केजरीवाल जी जैसे जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो कर रहे हैं, या जो हिमाचल में और तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं कांग्रेस के, वो कर रहे हैं बिना अनशन अनाउंसमेंट करके बजटरी प्रोविजन नहीं। हम बजटरी प्रोविजन करेंगे पहले और उसके बाद ठीक है। जैस्मिन शाह जी आप बोल लीजिए, शोएब जमई हमारे साथ दिल्ली। एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक चीज और कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए आपने पूछा चित्रा जी, हमसे सवाल पूछा, आपने हमसे सवाल पूछा कि आखिर वो क्या होगा पार्ट 2 पार्ट 3 में। चित्रा जी, पार्ट 2 और पार्ट 3 में वही होगा जो एक आम नागरिक की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं, बोलिए हम उसे पूरा करेंगे। चित्रा जी, उनका जवाब हो जाए, उसके बाद में बाकी मेहमानों की बात जनता के हित में काम करेंगे। करेंगे, जनता और आपकी बात हो गई प्रदेश जैस्मिन शाह जी, जल्दी से उनके आरोपों पर। आज के इनके केजरीवाल पत्र से साफ दिखाई देता है कि इनके पास अपना कोई दिल्ली को लेकर विजन नहीं है, एक ऐसी दूरदृष्टि वाली कोई स्कीम नहीं है, कोई केवल और केवल कि हाँ जी जो केजरीवाल जी कह रहे थे वो हम लागू करेंगे। तो आज खुल के बोल दीजिए ना जफर इस्लाम जी कि फ्री की रेवड़ी का हम स्वागत करते हैं, फ्री की रेवड़ी हमेशा मिलनी चाहिए, और जो मोदी जी 5 साल से गालियां दे रहे हैं गरीबों को फ्री की सुविधाएं के नाम पे, तो वो हम आज वापस लेते हैं। आज हमें समझ नहीं पाओगे आप समझने, नीचे से जमीन खिसक रही है। अरे सर आप दोनों लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसा बताता है ना। एक सेकंड सर, आप दोनों लोग ऐसे बताते ना फ्री की रेवड़ी या फ्री का ऐलान या फ्री का, जैसे ऐसा लगता है अपनी पार्टी से पैसे लेकर आ रहे हैं। प्लीज सर एक सेकंड, आम जनता से आप लोग पैसे लेते हैं, जो मिडिल क्लास आप लोगों को टैक्स भरता है। मेरा ये सवाल है, फ्री की जिस तरह की होड़ आप लोगों के बीच लगी हुई है, दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर बहुत सारी और भी बातें हैं जिसका ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। शोएब जमी मैं आऊं आपके पास, उसके पहले यहां पर दिखा देती हूं, भाजपा और कांग्रेस महिलाओं को आम आदमी पार्टी से 400 रुपए देने का ज्यादा ऐलान कर चुके हैं। महिलाओं को 2100 रुपए और फ्री बस की सेवा आम आदमी पार्टी का ऐलान है, तो भाजपा 2500 रुपए महीना, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और मौजूदा सरकार की योजना फ्री बस सेवा जारी रहेगी। आज ये अपने संकल्प पत्र में कहा गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले ही कह दिया गया है कि 2500 रुपए भाई हर महीने हम जारी रखेंगे। 2500 रुपए देने का ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना पेंशन, फ्री तीर्थ यात्रा, जिसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने कह दिया है कि 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन, और बीजेपी ये भी कह रही है 70 साल प्लस बुजुर्ग विधवाओं दिव्यांगों को 3000 रुपए हम देंगे। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से फिलहाल इस बाबत अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है, इंतजार ही किया जा रहा है। स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए फ्री शिक्षा, फ्री बस, मेट्रो किराया 50% करने का ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से फ्री बस को लेकर तो अभी कोई ऐसी बातें सामने नहीं आई हैं। युवाओं को 8500 रुपए महीना देने की बात कही जा चुकी है यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से। और भाजपा की सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देगी, कांग्रेस ने भी 500 रुपए सब्सिडी की बात कह दी है। आम आदमी पार्टी, भाजपा 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, कांग्रेस पार्टी एक कदम और आगे बढ़ जाती है, 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। मतलब आप लोगों के घोषणा पत्र को या आप लोगों की चुनावी वायदों को अगर पढ़ा जाए तो ऐसा लगेगा कंपटीशन लगा हुआ है। और बातें तो नेता इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे लगता है अपने घर से, अपने दफ्तर से
अलग अलग पार्टियों के दफ्तर से ये पैसे लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आम जो टैक्स पेयर है उसके पैसे से फ्री की ये जो योजना है, बाकी भी बहुत सारा काम होगा। एक बार शोएब जमाई जी आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ, विशाल मिश्रा जी उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। शोएब जमाई जी, भाजपा का ये संकल्प पत्र और आम आदमी पार्टी लगातार जो घोषणाएं कर ही रही है, क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? जमाई साहब, आप लोग भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी। देखिए, राजनीति के इस मोल भाव वाले बाजार का हिस्सा तो हमारी पार्टी नहीं है और ना ही हम हैं। ये अलग बात है कि हाँ, हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और वेलफेयर स्टेट में जनता को जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वो जनता ही के पैसे से किया जाता है। लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलती है और क्या ये जनता को मतलब बरगलाने के लिए या वोट को इन्फ्लुएंस करने के दिशा में आएगा नहीं आएगा, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आदमी जीत जाए तब तो ये वेलफेयर स्कीम्स हो सकती है, लेकिन आप इस मोल भाव के बुनियाद पर वोट को खरीदना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ये बहुत ही गलत तरीके की हम लोकतंत्र में मिसाल पेश कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हमारी पार्टी दिल्ली के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक और बड़ा प्रोफेशनल वे में हमने अपने सर्वेज और तमाम कॉन्साइंस के बुनियाद पर सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्तफाबाद और ओखला। और इन दोनों सीटों पर हमने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। एक तरफ हमारे जामिया यूनिवर्सिटी एलुमनाई के प्रेसिडेंट हैं शिफाउर रहमान, और आप लोग आपके ऊपर आरोप करते हैं कि दंगे के आरोपियों को आगे बढ़ा रही है पार्टी। जी नहीं, उनके परिचय और भी है। शफाउर रहमान जामिया एलुमनाई के प्रेसिडेंट है, हज़ारों स्टूडेंट को उन्होंने स्कॉलरशिप्स दी और एक बड़े मंझे हुए यहाँ के नेता हैं और जनता के बीच उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और बहुत समीकरण ज़बरदस्त हो गए। दूसरी तरफ मुस्तफाबाद में वो कैंडिडेट जो पिछली बार पार्षद आम आदमी पार्टी से थे और वहाँ भी जनता उनको पसंद कर रही है। उनके सर्वे में आम आदमी पार्टी में आप देखेंगे तो ताहिर हुसैन ऊपर चल रहे हैं। हम 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। हमारी जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, मैं उनसे कहता हूं 68 सीटें हैं आपके पास, आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए, हम आपका साथ दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हम 2 ही सीटों पर लड़ रहे हैं ना। अगर हमें किसी का वोट काटना होता या हमें यहाँ से कोई ये होता है तो हम इंडिस्क्रिमिनेटली फैसले लेते, लेकिन हम अपनी मजबूती के साथ 2 सीटों, क्या आप मुसलमानों के वोट काटने के लिए आ जाते हैं? यही तो तय करना है और आप भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं विरोधी दलों के वोट ओखला के अंदर जो ये बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मनीष चौधरी, उनका स्टेटमेंट आप उठा के देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारा सीधा मुकाबला एमआईएम से है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फाइट में। तो हम ये कहते हैं कि जब हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से हम लड़ रहे हैं एमआईएम, तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वोट काटने क्यों आ रही है यहाँ? ठीक है। और कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है वहां पे 5000 वोट लेकर के आए थे ये लोग पहले। मैं ये कहता हूं कि दिल्ली के चुनाव के अंदर कम से कम इस बात को तो आप कहिए, अप्रिशिएट कीजिए कि एमआईएम ने जो डिसीजन लिया है सिर्फ 2 सीटों पर लड़ने का, ये बहुत बेस्ट डिसीजन है। और हम और चाहते थे, लेकिन हमारे सदर मजलिस ओवैसी साहब ने ये कहा कि नहीं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ स्ट्रांगली फाइट करेंगे। और ये किस पार्टी से सर्टिफिकेट चाहिए आपको शोएब जमाई साहब? नहीं, ये हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें तो जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। और जो इल्जाम लगाते थे कि भाई यहाँ से इसको जिताना, अरे भाई हम खुद को जिताने हैं, मैं फौरन लौट रही हूं। ठीक है, अब विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए, वो कह रहे हैं कि मोल भाव कर रही हैं सारी पार्टियां, हम कम से कम मोल भाव वाली राजनीति में नहीं है विशाल मिश्रा जी। और ये यहाँ पर तो होड़ लगी हुई है, कौन किससे ज्यादा मुफ्त की योजनाओं का ऐलान कर देगा, कौन किससे आगे निकल जाएगा। क्या होगा देश की राजधानी दिल्ली का अगर इसी तरह की परिपाटी चलती रही तीनों ही बड़ी पार्टियों के भीतर? तो देखिए चित्रा जी, जो आपका प्रश्न है उसके अनुसार कि अगर यही चलता रहा तो बात सबसे पहले तो ये है कि एक होता है कोई बात कहना और उस बात को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करना, और एक होता है कि सिर्फ चुनावी घोषणा करना और घोषणा करके निकल जाना, उसके बाद उस पर कोई ध्यान ना देना। तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट होता है कि कम से कम आपने जो कहा है उसको आप जनता के कल्याण के लिए पूरा करिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो पत्र है उसका नाम है संकल्प पत्र, ताकि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चित्रा जी जो करती है, जो कहती है वो करती है, और उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और वो दिखती है। अब आप देखिए, इसमें नया कुछ भी नहीं है। महतारी योजना हम देख रहे हैं चल रही है, लाडली योजना हम देख रहे हैं चल रही है, जो कहा है वो किया है। घर बनाने की बात है तो लगभग 3 करोड़ 22 लाख चित्रा जी पीएम आवास योजना के अंतर्गत बन चुके हैं, और 2024-25 में
2 करोड़ का टारगेट और रखा गया है। ये कोई झूठ बात तो नहीं है, जो बन गए हैं डाटा है 1 मिनट के लिए। आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं, तो उसमें अगर दिल्ली में दे रहे हैं और 5 लाख का और कैप दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत तब होती है चित्रा जी कि जब आप चुनावी वादे करके निकल जाएं, उसके बाद आप उस पर तनिक भी ध्यान ना दें। मैं तो आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं चित्रा जी, कल ये हिंदुस्तान पेपर की न्यूज है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले दिल्ली में नहीं दे सकते मुफ्त इलाज। आम आदमी पार्टी सरकार के रुख पर माननीय न्यायालय ने लगाई है फटकार कि अब अगर आयुष्मान योजना होती, क्यों नहीं लागू किया? केंद्र की योजना है, बताइए आप हमको। अब जब चुनाव आया तब संजीवनी योजना, ये घोषणा 2015 के घोषणा पत्र में था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 नए कॉलेज खोलेंगे। बताइए ना, कहां गए वो 500 स्कूल, कहां गए वो 20 नए कॉलेज? आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी एक का आरटीआई से संकल्प खुलासा पत्र हुआ है कॉपी चित्रा है जी कि केवल 3 स्कूल खुले हैं। जी, वो कह रहे हैं कॉपी है, पूछ कॉपी रही कर है। लिया है पूरा। कॉपी नहीं है, जनता भारतीय पूछ जनता रही पार्टी दिल्ली ने में क्या जो काम अन्य किया राज्यों है। में किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्य अरे राज्यों क्या में किया काम है, किया? उसी- काम गिनाओ ना उसी दिल्ली में। बातों को यहाँ पे रिपीट किया अच्छा, है। काम गिनाइए। उत्तर प्रदेश काम में नंबर सिलेंडर 1, मिल रहा कि नहीं मिल रहा त्योहारों पर? काम नंबर 2, हम दिल्ली में काम गिना रहे हैं। काम नंबर 3 दुनिया कहाँ का मिल रहा है राज्यों की सिलेंडर? बात आपके है, घर में ये मिल बात रहा होगा आ रही है। सिलेंडर, किसको मिल रहा है उनकी बात हो सिलेंडर? जाए फिर मैं आगे उत्तर बढ़ते प्रदेश हैं। की हालत आप देख रहे हो क्या है? उत्तर प्रदेश काम गिनाने को नहीं। अच्छा चलिए 3 काम गिना दीजिए, सुनेंगे आप। 3 काम गिना अनुराग दीजिए। जी जनता की क्या बात हो? तो हो जाए फिर आप बोलिएगा आराम प्लीज। तीन एक काम बार उनकी गिनाइए। बात हो जाए फिर आप सवाल पूछ गोविंदपुरी में करिएगा। 3000 झुग्गी वाला बहुमंजिला फ्लैट, दिल्ली जेलर वाला बाग में 1700 बहुमंजिला फ्लैट। सुनेंगे आप काम? बता तो रहा हूँ, सुनेंगे तो। और दिल्ली में भारतीय सैन्य में नया संसद, इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ, राष्ट्रीय समर स्मारक, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान, और जो है नेताजी नगर, सरोजनी नगर, कस्तूरबा नगर, अरे जब इतना श्रीनिवासपुरी काम में किया है बहुमंजिला बीजेपी की आवासीय केंद्र भवन। सरकार ने दिल्ली कितने के काम लिए, गिनाऊं मैं तो इतनी आपको? फ्री की और योजना आम आदमी लाने की पार्टी क्या के जरूरत थी? यही तो सवाल है ना विशाल मिश्रा जी, यही तो सवाल है कि जब इतनी केंद्र की योजनाएं दिल्ली में लागू की गई हैं या फिर केंद्र सरकार ने इतना काम किया है, दिल्ली की जो स्थिति है, फिर इतनी फ्री की योजनाओं को लागू करने की या घोषणा करने की क्या जरूरत है विशाल मिश्रा जी? इसी बात को लेकर आप लोग अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते रहे हैं। नहीं चित्रा जी, मैंने आपसे कहा ना, चित्रा जी, एक होता है संकल्प जी, एक होता है केवल घोषणा। उनसे पूछिए जो कहते थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, थोड़ी सी बारिश होती है तो दिल्ली झीलों का शहर बन जाता है, सीवर और नाली का पानी लोगों के घरों में आता है। जो फ्री पानी देने का वादा कर रहे थे, उनसे पूछिए कि टैंकर माफिया किसके काल में डेवलप हुए? आम आदमी के टैक्स का पैसा, शराब नीति का पैसा कहां गया? घोटाले पे घोटाला, 2875 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला, 78,000 करोड़ जल बोर्ड का घोटाला, 5,000 करोड़ क्लासरूम का घोटाला, 1,000 करोड़ नकली दवाई का घोटाला, 4,000 करोड़ एक्सरे लैब का घोटाला। आम आदमी के पैसे का घोषणा करके आप दिल्ली की जनता को क्या मूर्ख समझते हैं? जयसिंह शाह जी को दिखाइए। नहीं ठीक बताइए है, चित्रा जी, मैं आप उससे जवाब ले तो लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी कोई झूठा वादा नहीं कर रही, वो तो हाँ। अपने संकल्प को दोहरा रही है, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने की बात करती है। कहां गए आपके 500 नए स्कूल? और चित्रा जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के, इनसे पूछिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग की सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? वहां अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया गया? वहां प्रमोशन क्यों नहीं किया गया? माननीय न्यायालय के इंटरवेंशन से आप तनख्वाह ली। आप जवाब ले लेते हैं, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। जयसिंह शाह जी वो बता रहे हैं कि कुछ विद्यालयों में शिक्षकों को पैसे तक नहीं दिए गए हैं। जयसिंह शाह जी, चित्रा जी, सैलरी रोक कर रखी गई है। मुझे ये नहीं पता था। हाँ, 12 कॉलेज चित्रा जी, विशेषज्ञ, माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, प्रमोशन तक नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा विशाल जी, मैं जवाब दे दूं आपको। मैंने आपकी बात सारी सुन ली, मैं जवाब दे दूं। बोलिए। मुझे ये नहीं पता था कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी भाजपा के स्पोक्स पर्सन से भी बड़े स्पोक्स पर्सन निकलेंगे, और उनकी जो आंखें और चश्मे वो भाजपा के कमल से धुंधली है। इसलिए मैं कुछ चीजें तथ्य उनके सामने रख दूं, क्योंकि उनको जो सच्चाई है दिल्ली में वो दिखाई नहीं देती। बड़े बड़े वादे आज भाजपा ने किए। पहले तो मैंने जैसे कहा, सारी केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, कह रहे वही सारे काम करेंगे, लेकिन 10 साल से भाजपा की केंद्र में तो सरकारें हैं ना। उन्होंने क्या वादा किया था? 2020 का इनका संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए चित्रा जी। कहा था कि 5 लाख झुग्गी वाले हैं दिल्ली में, 5 लाख हम मकान, पक्के मकान देंगे। आज देखिए कितना हुआ, केवल 4,700 पक्के मकान दिए। 10 साल लगे भाजपा को 4,700 मकान देने के लिए। उस हिसाब से तो 200 साल लग जाएंगे सारे झुग्गी वालों को पक्का मकान देने में। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आप भी मानते चित्रा जी, महिला सुरक्षा से बढ़कर और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी भाजपा के पास पिछले 10 सालों में। हुआ क्या, पिछले 10 साल में
रेप के इंसिडेंट डबल हुए हैं, मर्डर, एक्सटॉर्शन, गैंग वॉर, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। आज पूरे इनके संकल्प पत्र में एक शब्द नहीं है। जो जिम्मेदारी आपको दिल्ली वालों ने दी थी 10 साल पहले, उसको तो आप निभा नहीं सके, उससे आप भाग गए और आज आके कह रहे हो कि नहीं जी, जो केजरीवाल जी ने कहा था वो आज हम करेंगे। और ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने स्कूल और स्वास्थ्य पे काम नहीं किया। चित्रा जी, आज देश भर में कहीं किसी भी सरकारी स्कूलों का डंका बजता है तो वो दिल्ली का। 22,000 हमने नए सरकारी स्कूल के क्लासरूम बनाए। हमारे सरकारी स्कूल के छात्र प्राइवेट से भी बेटर परफॉर्म करते हैं। 2 लाख से ज्यादा छात्र प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल आ गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में हर साल 2 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज होता है। आज इन्होंने ये साफ कर दिया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक ये लोग बंद कर देंगे। ये नहीं कहा कि चीजें जारी रखेंगे। मोहल्ला क्लिनिक पे इनकी एक आवाज, मतलब साफ है, मोहल्ला क्लिनिक बंद, केवल और केवल प्राइवेट डॉक्टर का जो जंजाल है गुजरात, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। छोटी से छोटी बीमारी हो 1,500-2 हजार का खर्चा हर आम आदमी को उठाना पड़ता है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, आप कह रहे हैं कि नहीं अब मोहल्ला क्लिनिक मुक्त दिल्ली चाहिए हमें। तो ये है इनकी सच्चाई, ये है इनकी रियलिटी। बीजेपी ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे जैस्मिन शाह जी। बिल्कुल, उन्होंने आज चर्चा ही नहीं की, बताया ही नहीं कि मोहल्ला क्लिनिक पे इनका कोई विजन भी है। तो मतलब साफ है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। बोले जफर इस्लाम जी, ठीक है, जफर इस्लाम साहब, मैं बताता उनके आरोपों पर मैं आपसे आपने सुना नहीं होगा। देखिए, इन्होंने सुना नहीं होगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोहल्ला क्लिनिक जो धोखा है उसके बारे में, बहुत बड़ा धोखा है मोहल्ला क्लिनिक, वो उसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा की। आपने सुना नहीं होगा उनकी स्पीच। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ हल्ला क्लिनिक है, उसमें सिर्फ घोटाले किया आपने, और सारे घोटाले जो है उसका पर्दाफाश हम करेंगे अभी आगे। ये तो पहला दिन था, इतना छटपटाइए मत। अभी 2 और दिन ऐसे जो है संकल्प आएंगे, और तो जब पूरे संकल्प आएंगे तो क्या हो आपका हालत होगा मैं समझ सकता हूँ। अभी जिस तरह की छटपटाहट और बौखलाहट देख रहे हैं आपने। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपने जो जनता को झूठे वायदे किए हैं, हाँ। झूठी पार्टी और सच्ची पार्टी में फर्क होना चाहिए ना। आपने जनता को वायदे किए हैं तो जनता को कहीं एक उम्मीद बन जाती है, आपने पूरे नहीं किए, लेकिन उस उम्मीद को पे खरा उतरना कर्तव्य है हमारा कि हमने जब आपने कर दिया है तो मैं उनको निराश नहीं करूंगा। आपसे निराश है, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे, ये हमने कहा है। आप जरा ठीक से सुनिए। अरे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, आप जो इतने जो गुंडे मवाली और सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप जो इतने मधुशाला खोल रहे हैं, दारू की दुकानें खोल रहे हैं, शराब खाना खोल रहे हैं, शराब हर जगह जो बेचवा रहे हैं, उससे थोड़ा हो सकता है कि उससे नुकसान हुआ है, उससे दिल्ली प्रदेश को नुकसान हुआ है आपके आबकारी नीति से। जो हर मोहल्ले में जो आपने नहीं हर मोहल्ले में आपने जो खोल दिया है दारू की दुकान, उससे दिल्ली की जनता आहत है दिल्ली की जनता। आप सुन लीजिए, दिल्ली की जनता आहत है भाई, सुन तो लीजिए। आपने जो खोला है उससे दिल्ली की जनता आहत है। आपने तो खोला तो कहा था हर जगह स्कूल खोलेंगे, स्कूल तो खोला नहीं, छोटे छोटे कमरे, उसमें भी घोटाले वाले कमरे बनाए, लेकिन कहाँ बनाया? असली माल बनाया किधर? इसमें घोटाला, उसमें घोटाला, इतने घोटाले। अभी मिश्रा जी ने 1000 चीज के बारे में नाम लिया, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता देता। जफर इस्लाम साहब की बात खत्म हो जाने पर ही जैस्मिन शाह साहब अपनी बात कहें, उनकी आवाज नहीं आ रही है, वो हमारे साथ लाइव व्यू से बैठे हुए हैं और आप स्काइप से हैं, इस वजह से आपकी आवाज कट रही है। ठीक है जफर साहब, आपकी बात हो गई। अब मैं अनुराग जी हाथ उठा रहे हैं, मैं फौरन आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया आपके पास एक जैस्मिन शाह से सवाल है, खत्म कर लूं, कंक्लूड बोलिए 2 लाइन में खत्म कीजिए, 2 लाइन में कंक्लूड कर दो। जैस्मिन शाह, ठीक है, जैस्मिन शाह जी तो कैसे जीतोगे? इतनी मत बौखलाहट दिखाइए, इतनी मत बौखलाहट मत दिखाइए। अभी तो 2 और संकल्प पत्र आ रहे हैं, ठीक है, 2 और संकल्प पत्र जब आएंगे तो चर्चा किया जाएगा। ठीक है जैस्मिन शाह जी, अब आपके पास आते हुए यहाँ पर जेपी नड्डा की ओर से संकल्प पत्र जारी करते हुए भ्रष्टाचार का अड्डा बताया गया है मोहल्ला क्लिनिक को। वो ये भी कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट किए गए, जिसमें 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर इसकी जांच की जाएगी। जैस्मिन शाह जी, इतनी हास्यास्पद चीज आज जेपी नड्डा जी ने बोली, मैं तो हंस रहा था। चित्रा जी, 10 साल से पूरी केंद्र की सारी एजेंसियां इनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी इनके हाथ में है, हर दिन नई जांच बिठाते हैं। 10 साल में 1 रुपए का हेरफेर इन्हें नहीं मिला, तो आज आके क्या मतलब, ये खुद अपना मजाक उठा रहे हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि सीबीआई और ईडी निकम्मी है, उनसे कोई काम नहीं हो पा रहा, मतलब ऐसी चीजें। अच्छा, और कौन कह रहा है?
वो पार्टी कह रही है जो अजीत पवार को रात को कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, सुबह आके उनको डेप्यूटी सीएम की शपथ दिलवाते हैं, जिनके यहाँ नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्वा शर्मा, सबको देश भर के सारे भ्रष्ट नेताओं को भाजपा अपने आप शामिल करती है और कहती है कि कोई और पार्टी भ्रष्टाचारी है, जिसके ऊपर आज तक एक सबूत ये लोग नहीं जुटा पाए, एक अठन्नी की रिकवरी नहीं कर पाए, कुछ चीज कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई और ईडी को अपने पिंजरे का बंद तोता बना दिया है। तो ये भाजपा का चरित्र, और ये दूसरे लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मैं अब हमारे पास वक्त कम है। अनुराग भदौरिया जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अनुराग जी, उनका कहना है अभी तो पार्ट 1 आया है बीजेपी के संकल्प पत्र का, तब विरोधी दलों में इतनी बेचैनी है, जब आगे और भी पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा तब न जाने क्या होगा। अनुराग भदौरिया जी। अच्छा, इसके मतलब ये कहना चाहते हैं जुमला पार्ट 1, जुमला पार्ट 2, जुमला पार्ट 3 भी आएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, आपके तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही है जुमलेबाजी करना। भाई घोषणा पत्र आप लेके आए, आपके घोषणा पत्र में कहते हैं संकल्प पत्र है, तो जब संकल्प पत्र है आपका तो आपने संकल्प पूरा नहीं किया जो पहले आपने संकल्प दिए लोगों को। कहाँ संकल्प पूरा हो गया जरा बता दीजिए। आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कानून व्यवस्था आपके हाथ में, लेकिन वहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में भी आप चले जाइए तो वहाँ पे छात्र धरने बैठे रहते हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में आइए, आपकी सरकार है, तो वहाँ किस तरह से आपने देखा है किस तरह से दिन दहाड़े गोली से या तो किसी की हत्या हो जाती है या रात में भी किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। हर आदमी इनसिक्योर फील कर रहा है। अगर उधर से आप मध्य प्रदेश में चले जाइए तो वही हाल, उत्तर प्रदेश में आइए तो आप देख ही रहे हैं चोरी डकैती हत्या किस तरह से बढ़ा हुआ है। तो आप जहां पे हैं वहां पे कहीं आप सिक्योर कर पा रहे हो। आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी झूठ बोला है। तो अपने गरीबों में झांको, अपने गरीबों में झांक के देखो। कोई सपना पूरा नहीं सरकार थी आपकी, आपने क्या किया? सपना पूरा करने की बात कीजिए। को पूरा प्रोत्साहन दिया, प्रोटेक्शन दिया और उनको तेजी किया कि जाके लोगों के पास मिलकर क्राइम करो। नहीं करती है, आप क्रिमिनल के साथ खड़े रहे, जनता के साथ विश्वास कीजिए। अगर आप जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए जनता आप पे विश्वास नहीं करती है कि आप भ्रष्टाचार के नाम पे आपने क्रिमिनलाइजेशन खत्म किया, भ्रष्टाचार की बात करते थे तो भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में ले लिया, तो आप पे कौन भ्रष्टाचार के बात विश्वास करेगा? जहाँ कानून व्यवस्था की महिला समस्या अत्याचार की बात करते तो वहाँ महिलाओं पे अत्याचार होता रहा, आंख बंद करके देखते रहे, आपने उनकी मदद भी नहीं की, तो आप कौन विश्वास करेगा? अगर आपके ही राज बिहार में चले जाइए तो किस तरह से बार-बार आप बिहार जा रहे हैं, दिल्ली पर चर्चा के लिए बुलाया है महाराज, दिल्ली पर चर्चा हो रही है। ठीक है, वक्त में इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये जो संकल्प पत्र है उसके जरिए जीत की सिद्धि क्या बीजेपी को मिलेगी? संकल्प पत्र पार्ट 1 आया है, आगे भी पार्ट 2 पार्ट 3 की बात कही जा रही है, लेकिन इसके जरिए दिल्ली की जनता पर असर क्या कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी? इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी कहां पर रहेगी खड़ी, इस बार की चुनाव में लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।